हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना डिजिटल अड्डा पे। आज हम बात करेंगे ब्राह्मण vs ब्राह्मणवाद की। आखिर क्या है यह पूरा मुद्दा? क्यों आखिरकार आजकल इतना जोर शोर से ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का नाम लिया जा रहा है? यहाँ तक कि अगर धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच पार्टी करती है, तब भी वहाँ पे ब्राह्मण मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। बड़ी-बड़ी, ऊँची-ऊँची आवाज़ों पे चीख-चीख के ना जाने कितने यूट्यूबर कभी मोदी सरकार को कोसते हुए ब्राह्मणों का समर्थन करते हैं, तो कभी मोदी सरकार को कोसते हुए ब्राह्मणों का विरोध करते हैं। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के बीच में हर जगह घुसी मिलेगी आपको भारतीय जनता पार्टी। आप लोग भी कन्फ्यूज़ हो जाते होंगे कि क्या बीजेपी ब्राह्मणों की सपोर्टर है या फिर क्या यह ब्राह्मणों के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रही है? अभी जैसा कि यूजीसी विधेयक पारित होना था, जिस पे अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुकी है। अब वह कितने दिन के लिए लगी है, उस पे आगे क्या होना है, ये तो अपडेट की बात है। आगे जो भी होगा आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन इस सब मुद्दे को लेकर राजनीति बहुत जोर शोर पे चल रही है। एक्चुअली में यहाँ पे कुछ समझने वाले पॉइंट है, उन्हें खास तौर पे समझिए। बीजेपी के अंदर क्या बहुत सारे सवर्ण मंत्री विधायक हैं? क्या बहुत सारे ऐसे पद हैं जो सिर्फ ब्राह्मण या सवर्ण से संबंधित लोगों को दिए गए हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आज भी आप बीजेपी को अच्छे से खंगालेंगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ओबीसी वर्ग ही मिलेगा। लेकिन फिर भी हर जगह सवर्ण टारगेट रहते हैं और उनमें से भी सबसे ज़्यादा ब्राह्मण। अगर हम बात करें एसटी, एससी वर्ग वालों की, हमारे यहाँ का जो दलित समुदाय है, यह तो अपनी दुश्मनी ही निभाता है हमेशा सवर्ण और ख़ास तौर पे ब्राह्मण समाज से। क्योंकि आजकल इनके अपने अलग भगवान हो गए हैं, जैसे कि ये जय भीम का नारा लगाते हैं। इन्हें कोई लेना-देना नहीं है कि हम अपने मुद्दे से भटक रहे हैं, धर्म से भटक रहे हैं। ये सिर्फ़ इनके दिमाग में जय भीम और कुछ लोगों की संरचनाएँ अंदर कैद होके रह गई हैं, जहाँ पर इनको सिर्फ़ यही समझाया गया है कि आपका दोहन सवर्ण समाज के लोग करते हैं। और सवर्ण समाज के लोग और ख़ास करके जो ब्राह्मण हैं, अब उन्हें लगता है कि बीजेपी पार्टी से उन्हें नुकसान है और यह हमारे खिलाफ वर्क कर रही है। अब ऐसे में जो मुख्य पॉइंट है, वहाँ पे ध्यान अपना केंद्रित करिए। समझ लीजिए कि अगर समाज ने एक बार यह सोच लिया कि बीजेपी सवर्ण सपोर्टर है, तो क्या बीजेपी सत्ता में रह पाएगी? कभी नहीं रह पाएगी, क्योंकि बीजेपी को सवर्ण भी चाहिए, ओबीसी भी चाहिए, हरिजन भी चाहिए, एसटी, एससी हर वर्ग के लोग चाहिए और सवर्ण से ज़्यादा तो उसे ओबीसी चाहिए। अगर ओबीसी और हरिजन किसी भी पार्टी के साथ 50% खड़े नहीं हैं, तो वह पार्टी सत्ता पर आ ही नहीं सकती। ऐसा शुरू-शुरू में लगा था, बहुत सारे लोगों को या सवर्ण समाज के लोगों को, ब्राह्मणों को ये गलतफ़हमी हुई थी कि बीजेपी स्पेशली उनके लिए काम करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर यह मैसेज ओबीसी या फिर एसटी, एससी, हरिजन्स इन तक चला गया कि बीजेपी सवर्ण सपोर्टर है, ब्राह्मण सपोर्टर है, तो बीजेपी का अस्तित्व बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि यह संगठित समाज के लोग हैं। लेकिन एकता की बात यहाँ पर आती है। आप देख लो कि एसटी, एससी की पार्टी है, ओबीसी की पार्टी है, हरिजनों की अलग पार्टी है, अल्पसंख्यकों की अलग पार्टी है। उनका एक मजबूत संगठन हर स्टेट पे, हर भारत में जगह-जगह पर मौजूद है। लेकिन सवर्ण का ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट संगठन है ही नहीं। नेता ज़रूर ऐसे आते हैं जो सवर्णों के जो आवाज़ उठा सकते हैं सवर्णों की या फिर उनके हक में बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। उदाहरण सतीश मिश्रा जी हैं मायावती में, इतने करीब रहे, मायावती इतने बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि सवर्ण के पक्ष में कहा जा सके कि इन्होंने उसके लिए कुछ कर दिया। इससे अच्छा तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे, जो मायावती के टच में रहते हुए अपने समाज के लोगों को बहुत बड़ा भला कर गए। आज की डेट में वहाँ पे उनकी आबादी क्या है और कितने समृद्ध है, ये सोचने वाली बात है। तो हमारे समाज के लोग अगर किसी पार्टी में हैं भी, तो वह बहुत दबे-कुचले हुए रहते हैं, कुछ ख़ास बोल नहीं पाते हैं और अलग पार्टी बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, संगठन बनाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ़ ऐसी बात बोलने वाले बड़े-बड़े यूट्यूबर्स मिलेंगे, जो बोलेंगे हमारा समर्थन करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ऐसा करने से कोई संगठन बनता नहीं है। फ़ील्ड पे और मैदान पे एक संगठन तैयार करना और सोशल मीडिया पे उगाही करना, ये दोनों अलग-अलग बातें होती हैं। यहाँ पे आपको भी कन्फ्यूज़ नहीं होना।
ब्राह्मण ने हमेशा बीजेपी को सपोर्ट किया है देश हित में, ना कि अपने हित के लिए। ब्राह्मण कभी भी बीजेपी का पर्सनली हितैषी के तौर पे सपोर्टर नहीं रहा। देश का भला होना चाहिए, इसलिए बीजेपी का सपोर्ट ब्राह्मणों ने किया था। शायद यूजीसी बीजेपी लेकर आई कि वह यह मैसेज पहुंचा सके कि वह ब्राह्मण हितैषी या सवर्ण हितैषी नहीं, उसके जो खास लोग हैं जिनकी वह सुरक्षा करती है, वह ओबीसी, दलित समुदाय, एससी एसटी वर्ग के लोग ही हैं। तो पहले भी जब ब्राह्मणों ने वोट किया था तो उन्हें अपने हित की परवाह नहीं थी, देश की परवाह थी, इसलिए वोट किया था। और आज भी वही सोचकर ही सपोर्ट करना चाहिए। जब तक कोई पार्टी देश हित पे वर्क करती है, काम करती है, तब तक ब्राह्मण उसके साथ खड़ा रहता है, सवर्ण समुदाय खड़ा रहता है। जो पार्टी इस मुद्दे से भटकती है, सवर्ण समाज उससे अलग हो जाता है। कभी भी सवर्ण समाज की आज तक कोई एकता संगठन पार्टी नहीं बन पाई, शायद आगे भी नहीं बन पाएगी। उसकी वजह ये है, खास तौर पे अगर हम ब्राह्मणों की बात करें तो ये अपने से ज़्यादा दिमाग वाला दुनिया में किसी को समझते नहीं है। हो सकता है भाई ऐसा हो, इनके साथ दिमाग हो इतना, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर कास्ट या वर्ग में हमसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हो सकते हैं। लेकिन पता चला, मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करिए, मुझसे जुड़िए। आगे मैं ब्राह्मणों की बात करूंगा, तो वहीं पे एक बार को कोई ओबीसी या एसटी एससी वर्ग वाला मुझे सब्सक्राइब कर लेगा, लेकिन एक ब्राह्मण सोचेगा अरे हटाओ यार, इसे क्या सब्सक्राइब या फॉलो करना है, कल को इसका चैनल बड़ा हो जाएगा, ये ज़्यादा पैसा ना कमाने लगे। इस वजह से कभी ब्राह्मण संगठन नहीं बन सकता है, और ये सबसे मेन मुद्दा है। दूसरी बात, दूसरे वर्ग के लोग ये समझते हैं कि असमानताएं असमानताएं जैसे कि छुआछूत, ये सब, तो ये उन लोगों को नहीं समझना चाहिए। यार, एक ब्राह्मण की अपनी आज़ादी है, तुम्हारी अपनी आज़ादी है। किसी ब्राह्मण का मन कि वो किसी को छुए या ना छुए, क्या ज़बरदस्ती है क्या कि छूना ही है? उसका मन है, नहीं छुएगा तो क्या कर लोगे आप? अरे आपका मन है, आप मत छुओ जिसे नहीं छूना है। तो किसी को छूना ना, ये छूना छूना ना छूना, ये अपना पर्सनल अधिकार है। किसी के ऊपर किसी तरह का दबाव डाल के इसे बदला नहीं जा सकता। ना आज तक उसे इतिहास बदल पाया है, ना आगे जब तक सृष्टि रहेगी इसे बदल पाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान देना बंद कर दो। उसकी मर्जी, बाहर ब्राह्मण जाता है तो वो किसी भी कास्ट के बने हुए खाने को खाता है, किसी का भी छुआ खाना पीना एक्सेप्ट करता है, सब करता है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा ज़रूर होता है कि उसकी अपनी मर्जी है, वो किसे छुए ना छुए, भाई उसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है क्या? आप लोग भी मत छुओ, किसने कहा है? आप ना ब्राह्मणों को छुओ, आप दूसरे को ना छुओ। ये तो और सेफ्टी की बात है ना भाई, एक दूसरे को छूना या उठना बैठना जूठा खाना, इससे तो आपके अपने सेहत पे प्रभाव पड़ता है। जितना दूर दूर रहो उतना ही अच्छा है। कुछ लोग बहुत ही बेहूदगी भरी बात करते हैं कि हमारे आपसी रिश्ते होने चाहिए, शादी ब्याह होने चाहिए। तो कैसे होने चाहिए? मान लीजिए किसी ब्राह्मण को जहाँ मन होगा वो अपनी बेटी की शादी वहाँ करेगा। आपका जहाँ मन होगा आप अपनी बेटी की शादी वहाँ करो। क्या ब्राह्मण कभी कहता है क्या कि एससी एसटी वालों से या ओबीसी वालों से कि आप अपनी लड़की उन्हें दो? तो फिर आप लोग किस अधिकार से इस मुद्दे को आगे बढ़ा देते हैं? एक बात हमेशा सबको अपने स्तर पे सोचनी और समझनी चाहिए कि जो समाज जहाँ पर है वो अपनी वजह से है। आप लोग आरक्षण का फायदा उठाकर आगे बढ़ते हैं। सवर्ण समाज के लोगों को कोई आरक्षण नहीं मिलता, सरकार से कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। वो अपने दम पे आगे बढ़ते हैं। फिर आप कहते हो कि यही लोग सत्ता पे हर जगह काबिज क्यों हैं? आप लोग क्यों काबिज नहीं हो? आप लोग इसलिए काबिज नहीं हो क्योंकि आप लोग आरक्षण की वजह से ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाते हो। जिसे शुरुआत में ही पढ़ाई लिखाई में ही सहयोग मिल जाता है, वो परिश्रम करना भूल जाता है। इसलिए आपका आंकड़ा ऊपर तक पहुंचने का कम रह जाता है। तो जब ब्राह्मण समाज सरकार से कोई बेनिफिट नहीं लेता है, या सवर्ण समाज किसी से किसी तरह की कोई उगाही नहीं करता है, सिर्फ देश हित के लिए सोचता है, उसकी कोई अपनी पार्टी नहीं है, कोई अपना संगठन नहीं है, फिर कुछ ऐरे गहरे लोग क्यों हमेशा इनके खिलाफ एक सामूहिक संगठन चलाते हैं, दुष्प्रचार करते हैं और तरह तरह के नारेबाजी करते हैं? जैसे काकरोच पार्टी के लोग जंतर मंतर पहुंचे थे, वहां ब्राह्मण मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे, और सोशल मीडिया पे बहुत सारे जहर उगले जाते हैं। तो ऐसा करके आप क्या साबित कर लोगे? ना आज तक कुछ कर पाए हो, ना आगे कभी कर पाओगे। और रही मेरी वीडियो की बात, तो मैं ना तो ब्राह्मणों की तरफ बोलता हूँ, ना सवर्ण में किसी की तरफ बोलता हूँ, ना ओबीसी, ना हरिजन समुदाय के किसी भी पार्टी की तरफ से बात करता हूँ। ना मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ और ना मैं किसी दूसरी पार्टी का सपोर्ट करता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पे ध्यान दोगे, मैं हर एक उस मुद्दे को एनालाइज करता हूँ जो ट्रेंडिंग में चल रहा हो। तो यहाँ पे ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को समझने की ज़रूरत है।
ब्राह्मण अलग चीज़ है, ब्राह्मणवाद अलग चीज़ है। ब्राह्मणवाद बनाया गया है दूसरे वर्ग के लोगों के द्वारा, जो एक अफ़वाह फैलाई गई है और हर जगह ब्राह्मण को बुरा साबित करने की होड़ चलती रहती है। तो जब ब्राह्मणों ने आपका कुछ किया नहीं, आपसे कोई लेना-देना नहीं, तो आप ये सब प्रोपेगेंडा क्यों करते हो? और दूसरी बात, कानून सबके लिए काम करता है। जिस बाबा साहब की किताब लेके आप हाथों में घूमते हो, उसे उछालते हो, उसका नारा लगाते हो, तो वही संविधान तो सब कोई मान रहा है, ब्राह्मण भी तो वही संविधान मानता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण तो हर जगह कुचला जाता है। अगर एक हरिजन झूठा भी जाके थाने में बोल दे कि किसी सवर्ण ने उसको मारा-पीटा है, तब भी उसके 50-60 हज़ार रुपए खर्च हो जाते हैं, केवल यह साबित करने पे कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। तो आपको तो बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, फिर भी आप क्या चाहते हो? इससे अच्छा देश के बारे में सोचो, देश के विकास के बारे में सोचो, ना कि ब्राह्मण के बारे में और सवर्ण के बारे में सोचो। अगर आपको ऐसा ही है कि आपको सबके बराबर रहना है, ब्राह्मणों जैसा वर्ग चाहिए, तो हमने कहाँ मना किया है भाई? आप लोग छोड़ दो आरक्षण, बोलो कि हमें दलित नहीं बनना है, बोलो कि हमें हरिजन सेक्शन में नहीं रहना है। पूरे भारत में एक ही सेक्शन होना चाहिए, एक ही वर्ग होना चाहिए, उसी में वार ब्राह्मणों को करो, उसी में खुद हो जाओ। आप लोग नहीं तैयार होगे, क्योंकि आप लोगों को सरकार का, देश का धन भी खाना है, इसके अलावा दूसरे लोगों का विरोध भी करना है। वहीं ब्राह्मणों के लिए भी एक चेतावनी है मेरी, अगर आप ध्यान दें, समझें तो अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग इस समय बीजेपी विरोधी बातें करते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि बीजेपी का सपोर्ट हमने इसलिए नहीं किया था कि बीजेपी ब्राह्मणों के लिए कुछ बहुत अच्छा करेगी। जो पार्टी देश के लिए अच्छा करे, देश के घुसपैठियों से निपटे या देश की संस्थाओं को सुरक्षित रखे या ऐसा कुछ करे जो अन्य पार्टियों से देश के हित में ज़्यादा हो, हम उसका सपोर्ट करते हैं। और हम ऐसी पार्टी का क्यों सपोर्ट करें जो खुलेआम आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, खुलेआम एक ऐसे धर्म का सपोर्ट करते हैं जो रिलीजन में कभी इंडिया में था ही नहीं। एक खास समुदाय को सपोर्ट करने वाले लोगों का हम सपोर्ट क्यों करें? हमारा क्या फ़ायदा है? कम से कम बीजेपी अगर इस मामले में है कि वह हिंदुओं के समर्थन पे खड़ी है, तब हम बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो भाई देश में हिंदू चाहिए ना। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मोहल्ले में 4 हैं और 20 साल बाद मोहल्ले में वही रहें, बाकी के हिंदू वहाँ से पलायन कर जाएँ। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अपने देश को स्वस्थ रखना है। तो ना कि हम ऐसे पार्टियों का समर्थन करेंगे जो हमारे शरीर में कीटाणु फैला दे, बल्कि उस पार्टी का सपोर्ट करेंगे जो हमारे साथ-साथ पूरे हिंदू समाज का भला चाहे। अगर एक वर्ग अपने धर्म को लेकर कट्टर हो सकता है, तो हमें भी अपने धर्म को लेकर कट्टर रहना चाहिए, ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि दलित कौन है, हरिजन कौन है, एससी-एसटी कौन है, ओबीसी कौन है, सवर्ण कौन है। तो इस मुद्दे पर मैं एक और डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, और आपको अगर आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।